नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपकी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूं कि इस पेपर के जो प्रश्न हैं आपको वही सेम टू सेम प्रश्न आपको आपके संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक परीक्षा, यानी कि दोस्तों 10वीं कक्षा का है सेकेंडरी एग्जामिनेशन तृतीय भाषा संस्कृतम। और साथ ही दोस्तों आपको इस पेपर में जो टोटल समय दिया गया है वह है 3.5 घंटे का, और जो अधिकतम अंक हैं वो है 80 अंक। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में सबसे पहले इस पेपर का खंड ई आता है। इसका जो पहला प्रश्न है वो हमारे पास में ऑप्शनल है, यानी कि आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देख सकते हैं क प्रश्न आता है भारतवर्ष से उत्तराश्याम दिशि वर्तते। तो आपको ऑप्शन है वो दे रखे हैं A, B, C, D। आपको बताना है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में ख प्रश्न आता है जन्मबसव सिंह दांतस्य गणितस्य पाठ कुतः संकलित। दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। आगे हमारे पास में ग प्रश्न आता है मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि अस्ति। तो आपको ऑप्शन है वो दे रखे हैं। दोस्तों जल्दी से मुझे करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किस विद्यार्थी की तैयारी संस्कृत विषय के अंदर अच्छी है और कौन सा विद्यार्थी होशियार है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में घ प्रश्न आता है बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसित। ठीक है ना, आपको ऑप्शन दे रखे हैं पशुचारक, राजसेवक, रजक, राज्ञ। आगे हमारे पास में न प्रश्न है पनग शब्द से अर्थोस्ति। तो आपको ऑप्शन से वो दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। दोस्तों तो अब आगे हमारे पास में च प्रश्न आता है। इसमें कहा गया है आहारे व्यवहारे क सुखित भवत। तो आपको ऑप्शन से वो दे रखे हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आगे 6 प्रश्न आता है किम महत्पापम वर्तते। तो आपको आत्म धनम, आत्म इच्छा, आत्म नहनम। ठीक है, ये आपको ऑप्शन हैं वो 6 प्रश्न के अंदर दे रखे हैं। आगे हमारे पास में जब प्रश्न पूछा गया है शीतलो गंधवह समीर कुत्र वहती। दोस्तों जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे जब प्रश्न आता है सूरजमल अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश आस्ती। यानी कि दोस्तों महाराणा सूरजमल हैं वो क्या थे, अंतिम प्रतापी नरेश थे जो कि हिंदू समाज के थे। यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, ज का ऑप्शन नंबर अ हिंदू बी। आगे हमारे पास में न प्रश्न आता है अस्माबी कानी उपस्यानी। दोस्तों आपको ऑप्शन से वो दे रखे हैं, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। दोस्तों अब तक मैंने आपको जो प्रश्न बताए वो ऑप्शनल प्रश्न थे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे A, B, C, D। आपको बताना था कि कौन सा आंसर करेक्ट है। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास में क्या आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न आते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न 10:30 पर्यंतम अध्ययनम कृत्वा। तो आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान में क्या आएगा। आगे तीसरा प्रश्न है 11 बजे शयन गच्छामि। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरने हैं। दोस्तों अब आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है। इसमें जो आपको रेखांकित शब्द दिया गया है आपको इस शब्द को शुद्ध करना होगा। जैसे कि चौथा वाक्य है सजन आसनी अधितष्टि। तो आपको बताना है ये जो हमारे पास में आसने शब्द है ये यहाँ पे शुद्ध है या नहीं है, और यदि ये शब्द शुद्ध नहीं है तो आपको इसे शुद्ध करना होगा। आगे 5वां प्रश्न है भिक्षुकम वस्त्राणी यच्छति। तो आपको बताना है कि ये जो भिक्षुकम है ये यहाँ पे शुद्ध है या नहीं है, यदि नहीं है तो शुद्ध करो। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न है महाम दुग्धम न रोचे। दोस्तों यहाँ पे जो रोचे शब्द है इसको आपको क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा। तो आगे चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, वाक्य को परिवर्तन करना है। जैसे कि 7वां प्रश्न है त्वम कंदुकेन क्रीडसी। 8वां प्रश्न है म्या त्वम ताडसे। दोस्तों आप आसानी से इन वाक्यों को वाक्य परिवर्तन है वो कर सकते हो। तो आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको मंजूषा है वो भरनी होगी। जैसे कि आपको 9वां प्रश्न दिया गया है भवती, उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ती। तो आपको बताना है ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे कुत्र आएगा, कदा आएगा या तत्र आएगा। तो इसी के आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है ग्रामात, उसी के आगे फिल इन द ब्लैंक्स नदी प्रवाहती। तो आपको बताना है कि यहाँ पे मंजूषा कौन सी आएगी, अधुना बही अपी। उसी के आगे 11वां है, इसमें आपको बताना है कि शाम, उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स क्रीडती। तो आपको बताना है कुत्र आएगा, ईव आएगा या संप्रति आएगा। दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमारे पास में इस पेपर का खंड बी आता है। इसका जो हमारे पास में 12वां प्रश्न है इसमें आपको शब्द का संधि विच्छेद करना है। जैसे कि पहला है बुद्धि रीव, दूसरा है यशोदा। दोस्तों आप आसानी से इन शब्दों को तोड़ सकते हो और इनका संधि विच्छेद कर सकते हो। दोस्तों आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न आता है। इसमें आपको 2 शब्द दिए होंगे। दोस्तों आपको इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना होगा, और दोस्तों जो हमारे पास में शब्द बनेगा उसका आपको बताना है कि उनके अंदर संधि कौन सी है, संधि का नाम लिखना है। जैसे कि मन प्लस रथ, तो इसका हो जाएगा मनोरथ, और दूसरा नमः प्लस ते। तो आपको बताना है दोस्तों इन 2 शब्दों से कौन सा शब्द बनेगा, और साथ ही दोस्तों जो शब्द बनेगा उसके अंदर संधि कौन सी होगी।
दोस्तों अब आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपको एक शब्द दिया होगा जैसे कि उपकृष्णम। दोस्तों आपको इस शब्द को 2 भागों में तोड़ना है और दोस्तों इसका क्या करना है, विग्रहम करना है। ठीक है, कर सकते हो उपकृष्णम का और प्रतिकूलम का। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको एक शब्द दिया होगा और आपको बताना होगा कि उस शब्द के अंदर समास कौन सा है। जैसे कि शब्द है जनानाम अभाव, दूसरा है समयम अंतिक्रम्य। आपको बताना है कि इन दोनों के अंदर कौन सा समास है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न आता है। इसमें जो आपको रेखांकित शब्द दिया होगा, आपको बताना है कि इस रेखांकित शब्द का क्या कारण है। आप दोस्तों कारण है वो लिख सकते हो। जैसे कि पहला है बालकः कर्णेन बधिर अस्ति। दोस्तों यहाँ पे जो कर्णेन है इसका क्या कारण है। दूसरा प्रश्न सौमित्राय, यानी कि इसका क्या कारण है। तीसरा पपात और चौथा है दृष्टम धिक। तो आपको बताना है कि दृष्टम का क्या कारण है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको 2 शब्द दिए होंगे, आपको क्या करना होगा, इन दोनों शब्दों को जोड़ना होगा। यानी कि दोस्तों प्रत्यय पदम निर्माण है वो आपको करना होगा। जैसे कि देख सकते हैं छाया प्लस मतूप। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, उसी का श्रेष्ठ प्लस हानि। तो इससे क्या बनेगा, आपको इन फिलिंग द ब्लैंक्स में बताना है। दोस्तों अब आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 19वां प्रश्न आता है। इसमें आपको वाक्य के अंदर जो रेखांकित शब्द दिया गया है इसका आपको प्रत्यय है वो लिखना है। जैसे कि श्रद्धावान। ठीक है, उसी का कि दूसरा है सामाजिक। दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो कि इनके अंदर कौन सा प्रत्यय है वो आने वाला है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड स आता है। इसका जो 20वां प्रश्न है, इसमें आपको कई प्रश्न देने होंगे और उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं संस्कृत भाषा के अंदर। दोस्तों तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है पर दोषान क पश्यति। तो आपको इसका उत्तर है वो देना है। उसी का कि दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है और 7वां और 8वां प्रश्न है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। आपको क्या करना है, इस गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद करके देनी है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास में क्या है, पूरा का पूरा गद्यांश है और इसके अथवा में भी आपको एक और गद्यांश है वो दिया गया है। दोस्तों अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 22वां प्रश्न आता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको इसको हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, गद्यांश है। आप जल्दी से इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लो या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट है वो ले लो। ये हमारे पास में अथवा के अंदर आता है। उसी के दोस्तों हमारे पास में जो 23वां प्रश्न है, इसमें आपको पद्यांश दिया होगा। यहाँ पे गद्यांश नहीं होगा, पद्यांश होगा। तो आपको इसका हिंदी अनुवाद है वो करना है। जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे पास में अथवा का। दोस्तों तो अब आगे देखते हैं हमारे पास में इस पेपर का खंड डी आता है। इसका जो 24वां प्रश्न है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया होगा। आपको क्या करना है, इन गद्यांश के प्रश्न उत्तर हैं वो देने हैं। तो देख सकते हैं कालिदासा मेघदूत। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां इन प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हो। और दोस्तों 24वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक गद्यांश है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न आता है। देख सकते हैं दोस्तों इनमें भी आपको प्रश्न है वो दिए होंगे। देखिए अस्य गद्यशाम समुचित शीर्षक लिखिए। यानी कि ये जो गद्यांश है इसका आपको शीर्षक लिखना है। और दोस्तों ये हमारे पास में ये भी क्या है, गद्यांश है। देख सकते हैं दोस्तों अब आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड ये आता है। इसका जो 26वां प्रश्न है, इसमें आपको विद्यालय की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था करने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। और दोस्तों 26वें प्रश्न के अथवा में भी आपको इस प्रकार से जो मंजूषा दी गई है उस मंजूषा को इसमें भरना है। देख सकते हैं ये हमारे पास में क्या है, एक लेटर है। दोस्तों आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न आता है। देखिए आपको मंजूषा है वो दी गई है, माता अंकुर इनके बीच संवाद हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें संवाद है वो क्या है, आपको पूरा करना है। 27वें के अथवा में भी आप देख सकते हैं इसमें आपको एक और मंजूषा भरनी होगी। दोस्तों अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 28वां प्रश्न आता है। इसमें आपको हिंदी भाषा के अंदर कई वाक्य दिए होंगे, आपको इन वाक्यों को संस्कृत भाषा के अंदर अनुवाद है वो करना होगा। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में यही प्रश्न आएंगे, इसलिए आप अपने एग्जाम को देने से पहले इस पेपर को जरूर पढ़कर जाना। और दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।